ब्रेक के बाद बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से आप सबको एक बार फिर हर हर महादेव। गुरुजी, हम बात कर रहे थे, अपने धर्म के बारे में बात कर रहे थे और शंकराचार्य जो पीठ है हमारे, उनके बारे में बात कर रहे थे। अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो अभी स्वयंभू संत महात्मा खुद ही बन रहे हैं, किसी नियंत्रण के बगैर ही बन रहे हैं। भगवा वस्त्र पहन के उनको ऐसा लगता है कि वो संत हो गए। फिर टीवी चैनलों के माध्यम से वो बहुत सारे लाखों लोगों की भीड़ जुटाते हैं और उसमें से अगर कुछ संत महापुरुषों का कुछ ऐसा कुछ सामने आता है, सही काम नहीं आता है सामने लोगों के सामने, तो सबकी ऐसी भावना होती है कि सारे संत ही ऐसे होंगे, हिंदू धर्म ही ऐसा है, सनातन धर्म ही ऐसा है। तो और जो यूथ है उनके ऊपर में जो फेथ है, जो भरोसा है, वो टूट जाता है। तो आप काशी विद्वत मंडल के अध्यक्ष भी है। पहले ऐसे भी सुनने में आया था कि आपके बगैर कोई शंकराचार्य गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे और हर संत महापुरुषों को यहाँ से एक शास्त्रार्थ के बाद ही उनको एक सर्टिफिकेट मिलती थी, फिर वो संत बन सकते थे। तो अब बदलाव क्या है? क्या काशी विद्वत मंडल के पास में वो पावर्स नहीं रहे, या जो ये स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं गुरुजी, ये क्यों बन रहे हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जाए? आद्य शंकराचार्य ने मठामनाय बनाए। मठामनाय में विधि विधान लिखा है किसको शंकराचार्य के लिए माना जाए। उसमें लिखा है इस लक्षण से लक्षित जो होगा वही शंकराचार्य होगा। बड़े कड़े कड़े नियम, इतने वेद का अध्ययन होना चाहिए, इतना पूजा पाठ करना चाहिए, इतना जम नियम होना चाहिए और इस तरह का निरूपण है, उसी के अनुसार होना चाहिए। जब मनुष्य मर्यादा को छोड़ देता है, मैंने बताया मतयो जत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बांदरा। जब बुद्धि में आया तब खाने लगता है, बांदर खाने लगे। तब मतयो जत्र गच्छन्ति, जहाँ जहाँ बुद्धि जाती वहाँ बांदर जाती। शास्त्र जहाँ जाता है वहीं पर पंडित लोग जाते। शास्त्राणि जत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति तेन। फिर भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य। शास्त्र ही प्रमाण है, ये कार्य है या कार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। जब मनुष्य शास्त्र को छोड़ देता है तो शास्त्र नियंत्रण नहीं। और मनुष्य शराब पीता है अपनी इच्छा से, भोग विलास करता है अपनी इच्छा से, तो इच्छा मात्र प्रवर्तक होती है। इच्छा में कोई नियंत्रण नहीं है, कभी कुछ इच्छा कभी कुछ इच्छा। तो जब इच्छा मात्र प्रधान हो जाता है, मनुष्य इच्छा को प्रधानता देता है, तो वो क्या कर पाएगा कुछ। इसलिए मर्यादा जब भंग हो गई तो सब लोग मर्यादा विहीन हो गए। वो मठामनाय की बात नहीं माने और उसको छोड़ करके मनमानी साधु बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, वाचक बन जाएंगे। इसका निरोधक क्या है? इसका निरोधक यह है कि जनता जनार्दन जागरूक हो, ऐसे मनुष्यों का खंडन करे, वो पता लगावे कि ये किस मठ के शंकराचार्य हैं। 4 पीठ के शंकराचार्य वहीं के हैं कि दूसरे। ये जनता जनार्दन को जागरूक होना, नहीं तो जो जैसा करेगा वैसा फल चाहे, जैसा करेगा वैसा फल। इसलिए 4 पीठ ही वास्तविक है। अब ये निर्णय के लिए तो मनुष्य इच्छाचारी हो जाता है, तो उसके लिए नियंत्रण क्या है? जनता में जागरूकता हो, वो पता लगाओ कि कौन शंकराचार्य अच्छे हैं कि बुरे। अच्छे हो तो माने, नहीं सकते तो इच्छाचार होने पर मनुष्य धर्म जो विकृत हो जाता है, उसके लिए जनता जनार्दन हो जाए, सच्चे बुरे का पहचान करे, इस तरह से हो सकता है। और कोई और जो अखाड़े हमारे अखाड़े हैं, वो 14 अखाड़े हैं, वो भी कर सकते। वहाँ पर जो महामंडलेश्वर बनते हैं, संत महात्मा वहाँ पर आते हैं और संन्यास धारण करते हैं। तो गुरुजी उसके बाद में काशी आके काशी विद्वत परिषद, नहीं काशी विद्वत परिषद लेके नहीं आते, आना चाहिए ये शंकराचार्य नहीं, शास्त्र अर्थ के लिए यहाँ आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, लेकिन जो मनमानी वो क्यों आएंगे? जो स्वयंभू बनेंगे वो क्यों आएंगे?
नहीं समझे। वो काशी में क्यों आएंगे, वो बन गए, पूजा लेने लगे। तो वो वही, लेकिन उससे तो हमारे सनातन पद्धति की छवि भी तो खराब होती है गुरु जी। सनातन धर्म की अयन माने भगवान ने कहा अयन तो युग धर्मो ही वर्तते कस, ये युग धर्म है, कलयुग का धर्म है। सब पुण्यात्मा हो जाए तो कलयुग का मतलब, कलयुग में अपनी इच्छाचारी हो जाना, ये युग धर्म। तो युग धर्मो ही वर्तते कस, ये युग धर्म है, हो नहीं है। उसी में जो सात्विक हैं उनको अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करना चाहिए, तभी हमारा जो है हाँ समाज आगे बढ़ेगा। व्यक्तिगत धर्म का पालन है ना। जी जी। बाहर शराब कोई पीता है, अपने बच्चों को बचाइए। बाद में मदरा खाना है, अपने घर में आप बच सकते हैं, अपने लड़कों को बचाओ, स्वयं बचो, स्वयं मत पियो, यही वचन है ना। कलयुग में ये सबसे अच्छा है कि खुद को बचाना है। बचा, यही है। जी जी। तो गुरु जी एक और चिंता है हमारे चैनल को भी, और हमने देखा भी है कि नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है और छोटे छोटे मंदिर भी बना रहे हैं, नए नए भगवान भी बनाए जाते हैं। और प्राचीन हमारे जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिरों की हम मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नए मंदिर कोई 500 करोड़ का बना रहा है, कोई 1000 करोड़ का बना रहा है, और नए नए भगवानों की मूर्तियां भी वहां रखी जाती है। तो ये किस हद तक, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस हद तक ये सही है? शास्त्र कहते हैं कि जो मूलतः चला आ रहा है वही होना चाहिए। ये मनमानी जो करता है अवैध, अवैध को अवैध करता है, और जो परंपरागत है वो वैध है। मनमानी कोई कर क्या करे। अब भगवान डंडा लेकर मारे, भगवान जब डंडा लेकर मारे थे, अब परिस्थिति कैसे हो। इसलिए जो चल रहा है उसको व्यक्तिगत अपना कल्याण करने के लिए भगवान को मानो, पूजा करो, वेद शास्त्र को मानो, अपने रास्ते पर चलो, ये मानना व्यक्तिगत। और सब लोग मनमानी से कर रहे हैं, करने दीजिए। आप जो है अपने धर्म पर रहो, करो। ये धर्म तो उन्होंने व्यापार बना कर रखा है। हाँ, वो अलग अलग दुकानें खोल कर बैठ गए सभी। कोई कथा के माध्यम से दुकान चला रहा है, कोई मंदिर के माध्यम से दुकान चला रहा है, तो भगवान को तो बेच ही रहे हैं सीधे ही है। तो इसका प्रभाव भी तो पड़ेगा गुरुजी हमारे समाज पर, प्रभाव भी तो तमाम हो रहा, चोरी हो रही, चमारी हो रही, आतंकवाद पर। जब मनुष्य स्वतंत्र होता है, अनियंत्रित होता है, सब कुछ होगा। तो अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन आगे आकर इसको चेंज करेगा? परमात्मा, ईश्वर कल की अवतार होगा, अवतार होगा, और क्या करें। देख रहे हैं त्राज त्राज मची है नेपाल में, यही भगवान दंड देंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ में भी हुआ, केदारनाथ में भी हुआ। ये सब दे रहे हैं, विभीषिका भगवान दे रहे हैं। हम न माने, मत मान, तुम भी भोगोगे। एक शासक है, अद्य बाप दानते बाप, आज या कल हमको फल देगा, नहीं होगा मरने के बाद आपको भोगना पड़ेगा। शुकर कुकर जोगी जाना, कहीं कुकर बने कहीं जूकर, वहाँ जो नहीं जाए, यही है। तो गुरुजी के साथ में ये चर्चा हमने की कि किस तरीके से जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं भारत में, और उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, जो नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है उनका कैसे हम नियंत्रण रखें, और किस तरीके से जो ये नए भगवान बनाए जाते हैं और दुकानें खोल खोल के हमारे जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म को किस तरीके से बेच रहे हैं लोग। तो गुरुजी का ये कहना है कि शास्त्रों में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि जो सनातन है, प्राचीन है, हमें उसी की मान्यता रखनी चाहिए, और वही कल्याणकारी है, वही कल्याणकारी है, और संसार को उसी दिशा में ही जाना चाहिए। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद में हम गुरुजी के साथ में ये चर्चा जारी रखेंगे।